Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. आज का दिन भी बीत चुका था और वांगजी के हाथ में कुछ भी नहीं आया था। विंग के दिल में ना उसके लिए फीलिंग थी और ना ही विंग की आंखों में वांगजी अपने लिए 1% भी इमोशन देख पाया था, जिस वजह से पूरा दिन सारी मीटिंग्स को सक्सेसफुली क्रैक करने के बाद भी वांगजी को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लूजर है। वांगजी जिसने डिनर टेबल पर अपनी मॉम से अपनी फीलिंग्स को शेयर किया था, साथ ही उसकी मॉम भी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर लैनी भी बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि लैंस जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करते हैं और एक ही बार शादी करते हैं। जैसे उन्होंने खुद ने भी पहले लैन कुरैन को मना ही किया था, पर लैन कुरैन ने जब अपनी तरफ से इतने एफर्ट्स डाले तो लैनी भी शादी के लिए मान गई थी। साथ ही आज उनकी एक हैप्पी फैमिली है। सेम सिचैन का भी था, वो भी वेंचिंग से प्यार करते थे और बाद में उन्होंने वेंचिंग को मनाकर शादी की थी। अब सिर्फ वांगजी का प्यार मुकम्मल होना बाकी था और लैनी को अब वांगजी के लिए कभी कभी डर भी लगने लगा था, क्योंकि अगर विंग ने उसकी फीलिंग्स को रिटर्न नहीं किया तो लैनी अच्छी तरीके से जानती थी कि वांगजी जिंदगी भर अकेला रहेगा, पर किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा। और लैनी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका बच्चा जिंदगी भर अकेला रहे, पर वो विंग को भी और उसकी फीलिंग्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वो खुद भी नहीं जानती थी कि विंग के साथ एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि वो खुद भी बहुत बार विंग से मिली थी। विंग का नेचर, विंग की लॉयल्टी, उसकी इंटेलिजेंसी, उसकी ब्यूटी, हर चीज़ एक्सट्रीम थी। साथ ही वांगजी विंग के बारे में लैनी से अक्सर डिस्कस करता रहता था। तब वांगजी की बातों से लैनी अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि विंग ऐसा पर्सन नहीं है जिसे गर्ल्स या बॉयज़ का कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली विंग की सेक्सुअलिटी को अभी तक कोई समझ ही नहीं पाया था, क्योंकि विंग आज तक लड़कों के नहीं तो लड़कियों के साथ भी कभी भी नॉर्मली दिखा ही नहीं। इनफैक्ट वो वांगजी के साथ भी रहता था तो वांगजी के आसपास अक्सर बहुत सारी लड़कियां घूमती थी, पर विंग उन सब लड़कियों को भी बहुत अदब से इग्नोर करता था। अगर विंग को लड़कियों में इंटरेस्ट होता तो वो लड़कियों के आसपास घूमता, उनके साथ फ्लर्ट करता, या एटलीस्ट उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती, पर ऐसी भी कोई बात लैनी और वांगजी को पता नहीं चली थी। सेम एज बॉयज़, उसे बॉयज़ में भी कोई इंटरेस्ट लगता नहीं था। तो वांगजी के साथ लैनी भी कंफ्यूज थी कि एक्चुअल में विंग किसके लिए फील करता है और वो एग्जैक्टली किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड है, या वो डरा हुआ है या कुछ हुआ है जिस वजह से विंग ऐसे बिहेव करता है। पर अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो क्या, क्योंकि विंग पिछले 5 सालों से वांगजी के साथ वर्क करता है और वांगजी की पर्सनल लाइफ के बारे में विंग जहाँ सब कुछ जानता है, विंग लैंस की हर एक फैमिली मेंबर के बारे में सारी डिटेल्स जानता है, क्योंकि ऑब्वियसली 5 साल कम वक्त नहीं होता। और वांगजी जो ऑलरेडी विंग पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है, वो अपनी पूरी फैमिली से विंग को मिला चुका है, जिस वजह से विंग लैंस की पूरी फैमिली और बाकी सारी चीज़ों के बारे में जानता है। मतलब विंग लैंस के बहुत सारा डीप सीक्रेट्स भी शेयर करता है, कंपनी के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में, पर विंग के बारे में वांगजी इवन किसी भी लैन फैमिली के मेंबर को कुछ भी नहीं पता। आज तक विंग ने कभी भी ना लीव ली, ना उसने कभी अपने फैमिली के बारे में कुछ बताया। इनफैक्ट सबको तो ये लगता है, इवन वांगजी को भी, कि विंग ऑर्फन है। हो भी सकता है वो ऑर्फन, तो क्या ये रीज़न है कि विंग फैमिली बनाने से या फिर रिलेशनशिप से डरता है, क्योंकि कभी कभी ऑर्फनेज में बच्चों पर कुछ इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, कुछ ट्रॉमास, कुछ सिचुएशंस ऐसी उनके सामने आ जाती हैं कि वो इन सब चीज़ों से डरने लगे। तो क्या विंग उनमें से एक है? खैर, ये सारी बातें तो जस्ट सोचने वाली है, क्योंकि कंफर्म इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं पता। वांगजी जो अपना डिनर ख़त्म करके सीधा अपने रूम में आया था और वो खुद भी अपने रूम के बालकनी में खड़ा था, रीलिंग पर हाथ रख के। वांगजी भी मून की तरफ ही देख रहा था और उसे उस मून के अंदर भी विंग का फेस नजर आ रहा था। सच में कौन कहता है कि प्यार में हर तरफ
अपने लवर का फेस देखना ये जस्ट किताबी बातें हैं, क्योंकि वांग जी को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इन रियलिटी भी ऐसा होता है, हर तरफ बस अपना लवर और उसको देखने की और पाने की वो इच्छा, यही सब नजर आता है। एक बार सच्चा प्यार करके तो देखो, शायद तुम भी इन सारे किताबी बातों को एक्सपीरियंस कर लो जो फिलहाल वांग जी कर रहा है। वो खूबसूरत चांद जिसमें उससे भी खूबसूरत चेहरा उसे नजर आ रहा है, पर जितना दूर वो चांद वांग जी से है उतना ही दूर विंग भी वांग जी से है। क्या दोनों भी कभी एक हो पाएंगे? खैर, वो दिन बीत चुका था और अब सोने का वक्त था। वांग जी जो विंग की वजह से ऑलरेडी थोड़ा गुस्सा था, पर अपनी मॉम से बात करने के बाद उसे अच्छा लग रहा था, वो अभी चांद में अपने विंग को देखकर और भी ज़्यादा खुश हो चुका था। फाइनली उसके फेस पर वो गुस्सा छोड़ के एक ब्यूटीफुल स्माइल तो आ ही चुकी थी। वांग जी कुछ देर तक वही रुकता है और बाद में वो पलट के अपने रूम में चला जाता है और एक ब्यूटीफुल डीप स्लीप में, सपनों की दुनिया में जहाँ उसका विंग सिर्फ उसका है, खो जाता है। रात बीत चुकी थी, जहाँ एक तरफ वांग जी सो चुका था, वहीं दूसरी तरफ विंग भी अपने नूडल्स को खत्म करने के बाद बालकनी में ही चेयर से लगकर सो चुका था। सेकेंड डे, ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आज विंग ने सीधा सबको बता दिया था कि इंटरव्यूज कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि विंग इतने दिनों में अगर वांग जी के लिए परफेक्ट पर्सनल असिस्टेंट नहीं ढूंढ पाया तो आगे भी अब उसे अपना दिमाग खपाना ही नहीं है। हाँ, वो फिर एक बार ट्राई करेगा, पर फिलहाल उसकी ये मेंटल कंडीशन बिल्कुल नहीं है कि फिर से वो उन लड़कियों के फेस देख पाए और फिर से वही सब रिपीट हो, क्योंकि विंग इरिटेट हो चुका है इन सब चीज़ों से। इसीलिए कल ही लैंड कॉरपोरेशन में पीए की वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया था और इस बात की खबर वांग जी को आज सुबह मिली थी, जिससे उसकी मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हुई थी, जिसकी खुशी उसके फेस पर नज़र भी आ रही थी। अपनी फैमिली के साथ एक ब्यूटीफुल क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद वांग जी फाइनली ब्रेकफास्ट टेबल से उठ चुका था। आज लैन जिंगेजुन और लैन सिचैन, लैनी और इवन वेंजिंग भी वांग जी के फेस की उस स्माइल को नोटिस कर चुकी थी और वांग जी के फेस पर स्माइल देखकर वो सब भी बहुत ज़्यादा खुश थे। हाँ, उस खुशी का रीज़न वो कोई भी जानते नहीं थे, इवन पूछना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वांग जी एक अलग दुनिया में खोया हुआ लग रहा था। पर ठीक है ना, वांग जी जो उनके घर का सबसे लिटिल मेंबर है, वो अगर खुश है तो सब खुश ही है। वांग जी जो उसी ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपने ऑफिस पर निकल चुका था और वही दूसरी तरफ से विंग भी आज 10 बजे ही ऑफिस में पहुंचा था, क्योंकि यही तो उसका वर्किंग टाइम है। फिर से कल की सेम सिचुएशन। वांग जी चेयर पर बैठा हुआ था, विंग उसके लिए कॉफ़ी लाता है और फिर से उनमें थोड़ी सी नोकझोंक होने के बाद वांग जी जिसकी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी, वो फिर से अपनी मीटिंग्स को अटेंड करने लगता है, जहाँ विंग भी उसके साथ था। वांग जी फिर से विंग के साथ फ्लर्ट करता है, जिसका जवाब विंग एज यूजुअल सड़ा हुआ मुंह बना के देता है, जिससे वांग जी का भी मूड ड्रॉप हो चुका था। पर आज भी एक नई उम्मीद लेकर वांग जी घर पे जाता है। वो फिर से अपनी मदर से विंग के बारे में बातें करता है और उसे बताता है, मतलब अपनी मदर को ये बताता है कि कैसे विंग ने आज भी उसे इग्नोर किया और उसने आज भी विंग को परेशान किया, जिसे सुनकर लैनी का एज यूजुअल नॉर्मल एक्सप्रेशन था। ऐसे ही वांग जी की डेली लाइफ चल रही थी, हर रोज़ विंग को टीज करना, उसके साथ फ्लर्ट करना और बाद में अपसेट होके घर चले जाना, लैनी से विंग की कंप्लेंट करना और जाकर सो जाना। ऐसे ही उनका वक्त पास हो रहा था, पर वांग जी अभी तक विंग की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देख पाया था, जिससे हमेशा की तरह वांग जी इस बार भी सैड हो चुका था। विंग सच में बहुत धीट बंदा था, उसने अब वांग जी को ही खुद पर डाउट करने के लिए मजबूर कर दिया था। वांग जी अब सच में अपने चार्म पर भी डाउट करने लगा था। इवन वो अब घंटों तक मिरर को घूरता रहता था कि क्या सच में वो हैंडसम है, उसमें कमी क्या है।
विंग बस उसकी एक कमी गिनवा दे और वांग जी उस पर इतना हार्ड वर्क करेगा कि उसमें भी वांग जी परफेक्ट बन पाएगा। वांग जी अपनी बॉडी पर, अपने वर्क पर, अपने फेस पर, अपने हैंडसमनेस पर किस पर ध्यान नहीं देता, पर विंग, जितना ध्यान विंग को वांग जी पर देना चाहिए उसका 1% भी ध्यान विंग वांग जी पर नहीं देता। और वांग जी पागलों की तरह विंग के अटेंशन के लिए उसके आगे पीछे भागता रहता है। सच में वांग जी ने फर्स्ट टाइम इतनी वियर्ड लव स्टोरी देखी है जहाँ एम्प्लॉय बॉस के प्यार में नहीं गिरा बल्कि बॉस एम्प्लॉय के प्यार में पागल हुआ पड़ा है। और वो भी कोई नॉर्मल बॉस नहीं है, चाइना का नंबर 1 बिजनेस टाइकून है और मोस्ट एलिजिबल बैचलर। पर ये मोस्ट एलिजिबल बैचलर जिसकी वजह से अपना सिंगल का स्टेटस छोड़ना चाहता है, वो खुद साधु संत बन के बैठा है। खैर, वक्त गुजरता है और वांग जी अपने सारे एफर्ट्स डाल के भी विंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं पाता। पर फिर भी हमारा वांग जी बहुत स्ट्रांग था, ब्रेव था और अपने लव के लिए कुछ ज़्यादा ही सेंसिबल था और पैशनेट भी, जिस वजह से वो विंग का पीछा नहीं छोड़ता, जिससे विंग तंग आ रहा था। पर वो भी क्या कर सकता है, वांग जी की कंडीशन वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा और खुद जैसा पीए वांग जी के लिए वो नहीं अपॉइंट कर पा रहा, जिस वजह से उसे वांग जी को ही झेलना पड़ रहा है। जहाँ विंग वांग जी से पीछा छुड़ाना चाहता था, वही वांग जी विंग को अपने प्यार में डालना चाहता था और जिस वजह से वो एक दिन एक फैसला लेता है। आज तक वो अपनी मदर लैनी से बहुत सारे आइडियाज़ लेकर विंग को कन्विंस करने की कोशिश करता था, तो अब वो अपने भाई और अपने शाओ जी के पास जाएगा आइडियाज़ के लिए, क्योंकि उन दोनों की भी तो लव मैरिज है ना। तो वांग जी अब उनकी आइडियाज़ को ट्राई करेगा, क्योंकि कितना भी हो तो लैनी ओल्ड जनरेशन की है और सिचैन और चैंग का प्यार तो नया नया था और फाइनली सिचैन ने चिंग को ना सिर्फ अप्रोच किया बल्कि अपने प्यार में डीपली डाल भी लिया और शादी भी कर ली। तो अब वांग जी उनके आइडियाज़ ट्राई करेगा। वो अपने ब्रदर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता क्योंकि उसके ब्रदर उस पर तुरंत ही टीजिंग स्टार्ट कर देंगे, इसलिए वो अपनी शाओ जी के पास जाता है, मतलब चिंग के पास। चिंग और वांग जी का रिश्ता बहुत अच्छा था क्योंकि चिंग वांग जी से बिल्कुल छोटे भाई की तरह प्यार करती थी और हमेशा हर बात पर वांग जी का सपोर्ट भी करती थी। इसीलिए आज वांग जी स्पेशली संडे, मतलब अपने हॉलीडे को चिंग और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने की प्रिपरेशन करता है, क्योंकि ऑब्वियसली हॉलीडे में पूरे फैमिली घर पे ही रहती है। तो घर पर बहुत सारा अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद जब सिचैन और कुरैन को आपस में कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी और वो स्टडी में थे, तब लिविंग हॉल में लैनी, चिंग और वांग जी बैठे हुए थे। तो वांग जी सीधा चिंग से पूछ लेता है कि भाई ने उन्हें किस तरीके से अपने प्यार का एहसास दिलाया और उन्हें कैसे पता चला कि वो उसके भाई से प्यार करती है, साथ ही किसी को अपने प्यार में डालने के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब वांग जी की ये लव स्टोरी एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं बल्कि प्रेम गाथा बन चुकी थी, जिस वजह से घर में सिवाय लैन कुरैन के इस बारे में हर किसी को हिंट था। लैनी तो क्लियरली सब जानती थी, पर सिचैन और चिंग को जस्ट लगता था कि वांग जी विंग की तरफ अट्रैक्ट है, पर सीधा आज वांग जी के इस सवाल से चिंग कंफर्म हो चुकी थी। इसलिए वो वांग जी को पहले तो थोड़ा सा टीज करती है और बाद में वांग जी को बहुत सारे आइडियाज़ देने लगती है, जिस पर वांग जी भी वर्क करने के बारे में सोचने लगता है। उनका अभी ये हेल्दी कन्वर्सेशन जो थोड़ा फनी था चल ही रहा था, तभी अचानक मेंशन में एक कैट घुस आती है, जिसे देखकर चिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सीधा काउच पर चढ़ जाती है। ऑलरेडी पूरी फैमिली को पता था कि चिंग को कैट से ना सिर्फ डर लगता है बल्कि चिंग को कैट से एलर्जी भी है, इसीलिए मेंशन में एक भी कैट नहीं थी। पर शायद ये कैट जो घायल थी उसे एक सर्वेंट लेके आया था और गलती से छूटकर वो यहाँ आ चुकी थी। चिंग जो काउच पर चढ़ के जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिस वजह से सिचैन और कुरैन भी बाहर आ चुके थे और सब चिंग की तरफ देख रहे थे, जो एक
क्यूट सी कैट को देखकर ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने किसी कैट को नहीं, डायनासोर को देख लिया हो। पर सब चिंग के बारे में जानते थे, इसलिए वांग जी तुरंत उस कैट को अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे मेंशन के बाहर ले जाने लगता है और उसे उसी सर्वेंट के पास दे देता है। वो सर्वेंट वांग जी से माफ़ी मांगता है, तो वांग जी भी जानता था कि ऑलरेडी उस कैट के सामने वाले पैर पर चोट लगी है और उस पर बैंडेज की गई है। तो वांग जी उस सर्वेंट को बस कैट को बाहर छोड़ने के लिए बोलकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है और अंदर आ जाता है, जहाँ चिंग सिचान से लिपटी पड़ी थी और उसकी आंखों में लिटरली आंसू तक आ चुके थे। वहीं लैनी और कुरैन उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी भी वहाँ आकर बैठ जाता है। चिंग बहुत देर तक जब शांत होती है, उसके बाद वो सब फिर से एक साथ बैठ जाते हैं और चिंग अभी भी सिचान की बाहों में लिपटी पड़ी थी। वही सिचान अपनी क्यूट सी वाइफ को संभाल रहे थे। वांग जी चिंग की तरफ देखता है और आज अपनी क्यूरियोसिटी को होल्ड ना करते हुए पूछ ही लेता है कि उसकी शाओ जी कैट से क्यों डरती है, जबकि वो कितनी क्यूट होती है। जब चिंग वांग जी की ये बात सुनती है तब वो एक डीप ब्रीथ लेती है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहती है, एक्चुअल में जब वो बहुत छोटी थी तब एक कैट ने उस पर और उसके ब्रदर पर अटैक कर दिया था और अपने ब्रदर को, मतलब जो उसके छोटा भाई है, उसे बचाने के लिए चिंग उस कैट के सामने आ चुकी थी। पर वो कैट शायद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी, जिस वजह से उसने चिंग को ही नोच लिया था। इतने बुरे पंजे मारे थे कि चिंग को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। तभी से चिंग को कैट से डर लगता है। वांग जी नोट करता है और सिचान को तो ऑलरेडी ये स्टोरी पता थी, बाकी फैमिली मेम्बर्स को नहीं पता थी, तो उन्हें भी आज पता चल जाती है। लैनी इस बात को सुनती है और वो भी मानती है। कुरैन भी नोट करते हैं। तब वांग जी फिर से चिंग से पूछता है कि अब तक वो उसे क्यों नहीं बुला पाई, क्योंकि अब तो वो बहुत बड़ी हो चुकी है और कैट्स तो उनके सामने बहुत छोटी है। इस बात पर चिंग कुछ बोलने ही वाली थी, तभी सिचान वांग जी के बात को आंसर करते हुए कहते हैं, बचपन के ट्रॉमास को इतनी आसानी से इंसान भूल नहीं सकता। कभी कभी नॉर्मल सी क्यूट सी दिखने वाली चीज़ें जो दुनिया के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं होती, वो भी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डरावनी हो सकती है, क्योंकि बचपन के ट्रॉमास और बैड एक्सपीरियंस इंसान के दिल में और दिमाग में एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं, जिनसे शायद ही वो इंसान कभी उभर पाए। इस बात पर वांग जी नोट करता है। पर वो फैमिलीज अब बात कर ही रही थी, तभी वांग जी के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वो उसी बारे में सोचने लगता है अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद वांग जी ठीक से टाइम स्पेंड नहीं कर पाता, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था। बाद में वक्त गुजरता है और फाइनली सब नाइट में सोने जा चुके थे। वांग जी आज जब नाइट में रूम में आता है तब वो किसी को कॉल करता है और बाद में वो खुद भी बेड पर जाकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और उस क्लाइंट को यहाँ से जाना था, वो भी अदर कंट्री में, इसलिए उसने मॉर्निंग में ही मीटिंग रखने का डिसाइड किया था, जिस वजह से आज वांग जी को विंग सुबह 6 बजे ही कॉल करता है, क्योंकि 8 बजे उनकी मीटिंग थी और वांग जी को रेडी होना पड़ेगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग के ऊपर थी वांग जी को मॉर्निंग में जगाने की। इसलिए विंग जो खुद भी उठ चुका था और रेडी हो रहा था, वो लगातार वांग जी को कॉल कर रहा था। वही वांग जी भी विंग के कॉल देखकर उठता है। विंग दूसरी तरफ से अपनी ब्यूटीफुल वॉइस में वांग जी को मॉर्निंग विश करता है। विंग की वॉइस सुनकर ही वांग जी की मॉर्निंग ब्यूटीफुल हो ही चुकी थी, इसलिए वो नोट करता है और विंग को भी विश बैक करके रेडी हो जाता है। विंग जो ऑलरेडी वांग जी को पिक करने मैंशन में ही आ चुका था, तो लैन फैमिली विंग को उनके साथ ही ब्रेकफास्ट करने के लिए बोल देती है। विंग भी कोई हेजिटेशन नहीं करता, क्योंकि लैन फैमिली उसके साथ बहुत जेंटल थी और बहुत पहले से ही विंग लैन फैमिली से अटैच हो चुका था। विंग को लैन फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि इतना पैसा फेम होने के बावजूद भी उनमें किसी में भी ईगो, एटीट्यूड और पैसों का गुरूर नहीं था।
वो विंग को बहुत नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट करते थे, ना कि बाकी लोगों की तरह जिनके पास पैसा होता है तो वो इंसान को कुछ समझते ही नहीं, और खासकर पुअर और मिडिल क्लास लोगों को। पर लैन फैमिली इसके अपोज थी। वो विंग को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती थी। इनफैक्ट लैनी और लैन कुरैन तो विंग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मानते थे। सिचान भी विंग से बहुत जेंटली बिहेव करते थे और चिंग भी विंग से बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह बिहेव करती थी। बिल्कुल वांगजी और विंग को सेम ट्रीटमेंट मिलता था, जिससे विंग भी इस फैमिली के साथ खुश होता था। लैनी, लैन कुरैन, सिचान, चिंग, वांगजी और विंग सारे ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ लैनी और कुरैन विंग से बहुत सारी बातें भी करती हैं। लैन फैमिली में ऐसा कोई रूल नहीं था कि खाते वक्त बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ हर किसी को वक्त ही डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट इसी टाइम पे मिलता था। इसलिए ये सब भर भर के दिल खोल के बातें करते थे, एक दूसरे के बारे में पूछते थे और साथ ही एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते थे। सच में ये एक परफेक्ट फैमिली थी जिसके पास सब कुछ था सिवाय वांगजी के, क्योंकि वांगजी के पास उसका विंग जो नहीं था तो उसकी फैमिली तो इनकम्प्लीट ही हुई ना। ऐसे ही सबसे हैप्पीली मिलने के बाद विंग फाइनली वांगजी को लेकर मीटिंग प्लेस पर पहुंच चुका था। विंग वांगजी के लिए सारे वर्क करता था। हाँ, नाइट में जब विंग लेट हो जाता था तब वांगजी को घर पे ड्रॉप करने का काम ड्राइवर करता था, साथ ही मॉर्निंग में पिक करने का काम भी ड्राइवर करता था। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम भी विंग को ही करना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी वांगजी की अर्ली मीटिंग्स होती थी, जिस वजह से विंग को ही वांगजी के घर जाना पड़ता था और वहाँ से वांगजी को पिक करके मीटिंग की स्पॉट पर पहुंचना पड़ता था। आज भी वैसा ही था। तो मीटिंग खत्म होने के बाद विंग और वांगजी दोनों फिर से लैन कॉरपोरेशन में पहुंच चुके थे। वर्क स्टार्ट हो चुका था, पर आज वांगजी थोड़ा बेचैन और अपसेंट माइंडेड लग रहा था, जिस वजह से विंग उसकी तरफ देखकर फाइनली पूछ ही लेता है कि उसे हुआ क्या है। ये सुनकर वांगजी पहले तो विंग को टीज करता है, बिल्कुल ये बोलकर कि क्या विंग उसे नोटिस कर रहा है, क्या विंग को उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। पर विंग इसका जवाब सिर्फ अपनी आई रोल करके देता है। वांगजी विंग को बताता है कि कुछ खास नहीं हुआ, बस उसका आज दिल नहीं है। ये सुनकर विंग नोट करता है, इसलिए वांगजी का मूड ठीक करना है। ये सोचकर विंग आज वांगजी को बोलता है कि क्यों ना वो दोनों लंच करने के लिए बाहर जाएं। ये सुनना था कि वांगजी वो तो हवा में था और बादलों के बीच कहीं अपनी इमेजिनेशन को सोच रहा था। क्या विंग उसे धीर के लिए पूछ रहा है? पर ये नॉर्मल था। अक्सर वांगजी का मूड जब खराब होता है तब विंग उसके लिए ये सब कुछ करता है। ये बस विंग की केयर है और उसका काम है, प्यार नहीं है। खैर, वांगजी तो विंग के साथ स्पेंड करने के लिए एक पल भी नहीं छोड़ता, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकता है। इसलिए वो नोट करता है विंग और वांगजी दोनों भी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं। वो दोनों भी रेस्टोरेंट में जाते हैं और जब ऑर्डर करने की बारी आती है तब वांगजी मेन्यू को हाथ तक नहीं लगाता, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि विंग उसके लिए ऑर्डर कर ही देगा, क्योंकि विंग को वांगजी की चॉइसेस बहुत अच्छी तरीके से पता है और साथ ही टेस्ट भी। इसीलिए विंग ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि वांगजी के लिए भी फूड ऑर्डर करता है। वो दोनों भी एक दूसरे से बातें कर रहे थे वर्क रिगार्डिंग, क्योंकि रोमांटिक बातें करने का अभी तक चांस विंग ने वांगजी को दिया नहीं था, और वांगजी करना भी चाहे तो विंग उसे भाव नहीं देता। सच में जिल्लत भरी जिंदगी है, पर फिर भी प्यार है तो ये जिल्लत भी सहनी पड़ेगी। विंग वांगजी को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता रहा था, कंपनी के रिगार्डिंग, जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उनके रिगार्डिंग विंग वांगजी को इन्फो दे रहा था। वही वांगजी जो उस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा विंग को डीपली ऑब्जर्व करने में बिजी था। उन दोनों का लंच फाइनली उनके सामने आ चुका था। विंग और वांगजी लंच एंजॉय करते हैं और बाद में विंग फिर से वांगजी को ऑफिस में लेके जाता है, जहाँ फिर से वो अपने वर्क करते हैं, जहाँ वांगजी विंग को टीज भी कर रहा था, पर विंग का एज यूजुअल ठंडा रिएक्शन। ऐसे ही वो पूरा दिन बीत जाता है और अब इवनिंग थी, 7 PM हो चुके थे और
अब वांग जी की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, वो भी एक वर्स्ट क्लाइंट के साथ, जिससे मीटिंग करना वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और विंग उस मीटिंग को अकेला हैंडल भी कर सकता है, पर वांग जी विंग को अकेला भेजना नहीं चाहता क्योंकि वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का है। वांग जी को उस क्लाइंट के साथ मीटिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उसकी मजबूरी है, जिस वजह से वो उस क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के लिए जाता है, जहाँ विंग भी उसके साथ था। एज यूजुअल उस क्लाइंट ने वांग जी और विंग को एक बार में बुलाया था, मतलब क्लब में, सॉरी। वांग जी और विंग जो कभी भी ऐसी जगह मीटिंग के लिए प्रेफर नहीं करते, पर इस क्लाइंट को मिलने के लिए उन्हें यही आना पड़ता है हर बार, पर वो दोनों भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उस क्लब में चले जाते हैं। वो क्लाइंट जिसका नाम वेंचाओ था, वो वांग जी के साथ पहले तो मीटिंग अच्छी तरीके से अटेंड करता है और बाद में वो वांग जी को फोर्स करने लगता है ड्रिंक करने के लिए। वांग जी जिससे ज़्यादा ड्रिंक टॉलरेट नहीं होती, इसीलिए विंग उसके बिहाफ में पहले तो ड्रिंक करता है। विंग जिसे अच्छा खासा ड्रिंक टॉलरेट हो जाता है, पर वो क्लाइंट विंग को भी आज ज़रूरत से ज़्यादा पिला रहा था, और अगर नहीं तो वांग जी को ड्रिंक करनी पड़ेगी। इसलिए वांग जी जब देखता है कि विंग की हालत अब खराब हो रही है, क्योंकि उस क्लाइंट ने विंग को भी अच्छी खासी पिला दी थी, तो वांग जी ही अब ड्रिंक करने लगता है। वांग जी 2-3 ही पैक पीता है और उसकी हालत तो विंग से भी वर्स्ट थी। विंग को तो भी ड्रिंक सहन होती है, पर वांग जी को बिल्कुल नहीं होती। ऐसे नहीं, मतलब 1-2 ग्लास तक ठीक है, पर 3rd ग्लास में वांग जी बस नॉकआउट। तो विंग जब देखता है कि वांग जी ऑलरेडी 4 क्लास कंप्लीट कर चुका है, तब जैसे तैसे करके वो उस क्लाइंट को कन्विंस करता है, मतलब वेंचाओ को, और वांग जी को लेकर बाहर आने लगता है। वही विंग जो करीबन 10 ग्लास पीकर भी स्ट्रेट खड़ा था, वही वांग जी 4 में ही लुढ़क चुका था। इवन इतना ज़्यादा ड्रंक हो चुका था कि उसे चलने के लिए भी विंग का सपोर्ट लेना पड़ रहा था। विंग वांग जी को अपने कंधे पर टांगता हुआ ला रहा था। ऑब्वियसली वांग जी एक मस्कुलर मैन था, उसकी हाइट ज़्यादा थी। विंग भी अच्छा खासा था, पर फिर भी उसकी हाइट वांग जी से थोड़ा कम थी, जिस वजह से विंग को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पर ठीक है, वो वांग जी को बाहर लाता है और लगभग अपने कार के बैक सीट पर फेंक देता है, क्योंकि वांग जी उसके साथ वियर्ड हरकतें कर रहे थे। नशे में भी वांग जी को विंग ही नजर आता है। विंग सच में बहुत ज़्यादा इरिटेट है इस पर्सन से, पर वो कर क्या सकता है, अपने बॉस को ऐसे रास्ते में छोड़ भी नहीं सकता, वो भी ड्रंकन हालत में। अगर किसी को पता चला कि लान वांग जी ड्रंकन हालत में रास्तों पर घूम रहा है, तो न जाने कितनी लड़कियां वांग जी का ही रेप कर दे। जोक्स ऑफ पार्ट। विंग वांग जी को कार में डालता है और ऑलरेडी वो अपने साथ में ड्राइवर लाए थे, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ वो बिना ड्रिंक किए नहीं जा सकते, इसलिए ड्राइवर उन्हें छोड़ने के लिए जाने लगता है। विंग को पता था कि आज वांग जी लैंड मैंशन में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो लैंड मैंशन में गया और लैन कुरैन ने गलती से भी वांग जी की ऐसी हालत देख ली, तो ना सिर्फ वांग जी को गालियाँ खानी पड़ेगी, साथ ही डांट भी, बल्कि विंग की भी क्लास लग जाएगी, क्योंकि लैन कुरैन ने वांग जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे विंग पर छोड़ के रखी है और वांग जी को ड्रिंक से दूर रखने के लिए कहा गया है। पर बड़े बड़े बिजनेस मैटर्स में ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती, इसलिए विंग की भी मजबूरी है। पर लैन कुरैन जो ये बातें जानते हैं, पर अपने बेटे का बिहेव भी जानते हैं ड्रिंक के बाद, इसलिए वो लगभग वांग जी को ऐसे डील से दूर ही रहने के लिए बोलते हैं। पर क्या कर सकते हैं, कभी कभी मैनेज करना पड़ता है, इसलिए वांग जी अपने डैड से छुप कर कभी कभी ड्रिंक कर लेता है, वो भी सिर्फ ऐसे मैटर्स में। बाकी हमारा वांग जी शरीफ है, वो सिर्फ विंग के गुस्से से ही अपने आप को ड्रंक फील करता है, या फिर विंग की वो नशीली आंखें, उसके लिप्स, उसकी नोज़, उसके ईयर और उसकी बॉडी, यही काफ़ी है वांग जी को नशे में पहुंचाने के लिए। पर ये शराब का नशा है ना, तो इसे उतरने में सिर्फ 1 रात लगेगा। विंग का नशा तो पिछले 5 सालों से वांग जी के सर से उतर नहीं रहा। खैर, लैन कुरैन के डर से विंग वांग जी को अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है, क्योंकि किसी होटल में या कहीं भी और ले जाकर विंग वांग जी का स्कैंडल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि अक्सर
जहाँ भी जाओ वहाँ मीडिया और पेपराजीज की प्रॉब्लम आती ही है। इसलिए विंग नहीं चाहता कि वांगजी किसी भी प्रॉब्लम में फंसे। इसीलिए अक्सर जब भी वांगजी ड्रंक होता है वो विंग के ही अपार्टमेंट में अपनी नेक्स्ट मॉर्निंग को उठता है। आज भी विंग ने ऐसा ही किया, वो वांगजी को अपने अपार्टमेंट में लेके गया। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.